इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रभु भरत कहे सो किए भलाई है, प्रभु अज्ञा समन सुसाहिब सेवा सो प्रसाद जन पावे देवा। ये भरत जी का भाव, ये प्रेम, बड़े भैया जो कहें वो पालन करें, अर्थात परिवार में जो योग्य हो, जो निर्णय ले, हम उसका पालन करें। पालन भया, खूब भया। विदा किए गुरु माँ को, गुरुजन को, माताओं को प्रभु प्रणाम कर करके जनक जी महाराज, सुनैना मैया, सब समाज जो ससुराल पक्ष के आए थे सबको बहुत स्नेह देकर भगवान ने विदा किया। अयोध्या आया है समाज, राज सिंहासन पर पादुका पधराई गई, आज्ञा मांगकर, और भरत जी नंदी ग्राम में हाथ भर धरती नीचे खुदवा कर पुरसा भर धरा के नीचे, भगवान धरती पर, हम धरती के नीचे। ये अनुशासन, ये मर्यादा, ये शीलता। भगवान वन में तपते हैं, भरत जी अयोध्या के राज सिंहासन को पूजते हुए प्रभु के लिए प्रतीक्षा करते हैं, यहाँ तपते। लोग कहते हैं सब विधि भरत सराहन योगी। भरत जी सराहनीय है। मनुष्य का आचरण पूजा जाता है, चेहरा नहीं, स्वरूप नहीं। जो हम चरते हैं लोग उसका अनुसरण करता है। घर परिवार में, गली मोहल्ले में, गांव नगर में, देश विदेश में भी व्यक्ति का जीवन पूजित होता है। भरत जी का जीवन ऐसा है, पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं, सिया राम प्रेम पेयोष होत जनमन भरत मुनि मन अगम जमनीय दुखदारी काल तुलसी से सठनी हट, राम सन्मुख करत हो। कलिकाल तुलसी से सठनी हट, राम सन्मुख करत हो। श्री सीताराम जी के प्रेम अमृत रूपी भरे पात्र भरत जी। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन। श्री सीताराम जी के प्रेम अमृत से भरे पात्र का नाम है भरत। जगत प्रेम नहीं, राम प्रेम, श्री सीताराम जी का प्रेम। बाबा कहते हैं यदि इनका जन्म न होता, दुख, दाह, दरिद्रता स्वभाव की, दंभ, प्राप्ति का प्रदर्शन दंभ, दोष, यश के बहाने कौन हरता। मुनियों के मन को भी अगम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ऐसा अष्टांग योग साधन कौन करता।
मुनि मन अगम जम नियम सम दम। मन निग्रह शम, इंद्रिय निग्रह दम। कौन करता? भरत जी ने किया। देखिए, करने से अभ्यास होता है, चरने से हम कर पाते हैं, एक का एक करके। साधना का अभ्यास, समान का एकत्रीकरण नहीं, साधना का अभ्यास। क्या करें महाराज? साधिए धीरे धीरे अपने को। कैसे? मन से। ते भी बड़ी विचित्र इंद्रिय है मन। इसका नाम विशेष इंद्रिय है, दिखती नहीं। मन की स्थिति कहाँ है पता नहीं। मन दिखता नहीं, रहता है। कई बार तो मन को आत्मा मान लेता है जीव। आत्मा की आवाज, आवाज मन की बताते हैं आत्मा की। इसको भी साध देता है साधक, तो बद्धता नहीं है, मुक्त हो जाता है। होत जन्मन भरत को मुनि मन अगम जम नियम शम दम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद्र दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को। राम यश के बहाने कौन समेटता, कौन दुराता, कौन हरण करता। कलयुग में इस सठ तुलसी को कौन भगवान के सन्मुख पहुंचाता। भरत जी को कथा के क्रम में कलंकित किया गया है कि भरत जी के नाम का प्रस्ताव आया तब राम जी बन गए। भरत जी कहते हैं यही कुरोग कर औषध नहीं, इसकी कोई दवा नहीं है। जानते हैं, कलंक लगने के बाद कई लोग तो प्राण दे देते हैं। एक मध्य प्रदेश में कोई कर्मचारी थे, उन पर कोई कलंक लग गया, और अन्यथा झूठा कलंक। बैंक में थे, अधिकारी अपने घर में पंखे पर लटक गया। सफाई देते देते बेचारा थक गया, कोई माने नहीं। अरे कौन मानेगा? अरे भाई, जहाँ पूरे कुएं में भांग पड़ी है वहाँ आप पानी की अपेक्षा कैसे कर सकते? बहुत मुश्किल है। कुएं में भांग पड़ी, क्या कहें? कहा जा रहा है ईमानदार रहना चाहिए, तो कहने की बात है, ईमानदार तो रहना ही चाहिए। कहा जा रहा है सत्य बोलना चाहिए, और क्या झूठ बोलने के लिए कहा जाएगा? सत्य बोलना धर्म है। सत्यम वद धर्मम च। बहुत सारी बातें जो होनी चाहिए उसको कहना पड़ रहा है, जो नहीं होनी चाहिए उसको कहना नहीं पड़ रहा है, जो होनी चाहिए उसको कहना पड़ रहा है। अर्थात जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही। देखिए, विचारों की शुद्धि हम सब चाहते हैं, परंतु करेगा कौन? संत लोग चिल्ला चिल्ला कहते हैं, साधक लोग चिल्ला चिल्ला कहते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो। कौन सुनता है? फिर भी बंद नहीं हो रहा। कहा ही जाएगा होना चाहिए, मनुष्य मात्र को धर्मशील रहना चाहिए, ये कहने की बात है, रहना ही चाहिए। और भारत में ऋषियों का देश, पुण्य देश, गंगा यमुना भगवान का देश, नदियों का देश, वेद भगवान, 18 पुराण उपपुराण, 6 शास्त्र उपनिषदों का देश, जहां ऋषियों से लोक सत्ता, राज सत्ता, धर्म सत्ता सब परिपूरित है, समन्वित है, पालित है। वहाँ अलग से कहना पड़े सबको धर्ममय रहना चाहिए, धर्मशील रहना चाहिए, कोई कहने की बात है?
प्रातःकाल उठकर भगवान का स्मरण करना चाहिए 10 मिनट। ये कहने के मनुष्य को तो करना ही चाहिए, आपने कौल किया है भाई, वो तो करना ही पड़ेगा। और क्या करेंगे? मनुष्य को विवेक है, करना ही चाहिए। छोटे ही मल की मलही के धोए, बार बार मैं कहता हूं। मैं तो कहता हूं कुछ मत करिए, कुछ मत करिए। इसका अर्थ यह है कि फिर कुछ मत करिए, कुछ मत करिए, कुछ मत करिए, तो फिर कुछ मत करिए। न करिए, देखिए क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, दर्शन करिए। कुछ मत करिए, सब हो जाएगा। किसी प्रकार न बिगड़े हो, किसी प्रकार न बिगड़े, कुछ मत करिए। आप देखेंगे सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ होगा। हम बिगाड़े ना, कुछ न करे, सहज ही चरे, न हुआ तो कहिएगा। इनकी शरण में क्या शरण है? शरण में रहिए, कुछ मत करिए। प्रयोग करके देखिए, सब कुछ होता है। नेम पूर्वक भरत जी का जो चरित्र सुनता है, संसार रस से वैराग्य बढ़ता है और श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति दृढ़ होती है। ये दोनों एक साथ होते हैं। अवश्य हो ये भवरस बिरति और अवश्य हो सिया राम प्रेम। सिया राम पद प्रेम अवश्य हो भवरस बिरति। ये भगवान की कथा, ये कथा गाकर सुनकर कुछ नहीं, अपने आप जो होना होगा हो जाएगा। जैसे अग्नि भगवान के पास आप बैठ जाएं 3 स्वेटर पहन के, तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी पहला निकालेंगे बड़ा वाला, फिर आधा वाला, फिर कट्टी, फिर अंदर वाली बनियाई, सब निकालना पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान के साथ कुछ न करके सहजता से भी बैठे रहेंगे तो जितना जीवन में आना था पुण्य स्वतः चल के आता है, डगर जाएगा। कुछ न करो यार, बिगाड़ो नहीं, बनने दो। अवश्य होई भवरस बिरति, अवश्य होई सिया राम पद प्रेम, अवश्य हो। दोनों में एक कनेक्टिव है, एक कनेक्टर है। अवश्य होई, श्री सीताराम जी में प्रेम भी होगा और संसार सुख से वैराग्य प्राप्त। जिह्वा भी मुक्त हो जाएगी, कर भी मुक्त हो जाएगा, नेत्र मुक्त हो जाएंगे, कान मुक्त हो जाएगा। अन्यथा सुनना नहीं, अन्यथा देखना नहीं, अन्यथा क्रिया नहीं। हम चूंकि बहुत ज्यादा माटी लपेट लेते हैं, इसीलिए हमको सफाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।